मधुमक्खी ने एक महिला के गुप्तांग पर काटा संबंध बनाते वक्त। और फिर दोस्तों उसके बाद प्रेमी के साथ खेतों में महिला की इस तरह से तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। पूरी कहानी यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों खेतों के अंदर बने हुए ट्यूबवेल पर प्रेमी प्रेमिका अंतर्वासना का खेल खेल रहे थे। उस ट्यूबवेल के पास बने हुए कमरे में थोड़ा अंधेरा था, एक चारपाई पड़ी हुई थी और वहीं पर ये दोनों लोग जाकर के अंतर्वासना पूरी करने लगते हैं। और फिर उसके बाद किस तरह से की मौत होती है और इस घटना में क्या होता है, कहाँ कहाँ उस महिला को मधुमक्खियों ने काटा था, पूरी जानकारी यहाँ पर आप लोगों को देने वाला हूँ। और इस घटना के अंदर क्या सबक मिलेगा ये भी आप लोगों को पता चलने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक छोटे से गाँव के अंदर, जहाँ पर चेतन नाम का एक शख्स जिसकी उम्र होती है 38 साल, उसके घर में उसकी पत्नी है जिसका नाम राधा है। राधा की उम्र 35 साल होती है और बेटी है रुचि जो कि 10वीं क्लास में पढ़ रही है, तकरीबन 14-15 साल की लड़की है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये समय अच्छे से गुजार रहे होते हैं। चेतन का एक बहुत ही गहरा दोस्त होता है जिसका नाम होता है सत्यवान। और ये जो लड़की औरत होती है चेतन की पत्नी 35 साल की, ये थोड़ी डिफ़ाल्टर टाइप की औरत थी। गांव के अंदर एक सुशांत नाम का लड़का, उम्र उसकी 30 साल थी, उसके साथ ये है चुपके चुपके प्रेम प्रसंगों में थी। लेकिन अभी ना तो पति को पता था, ना बेटी को पता था, ना ही आस पड़ोस के लोगों को, किसी को भी कुछ पता नहीं था इनके अफेयर के बारे में। अब जो चेतन होता है दोस्तों, वह जो शराब होती है उसके पीछे ज़्यादा पड़ जाता है, ज़्यादातर शराब पीता, अपने दोस्त सत्यवान के साथ महफिलें जमाया करता, खेतों में शराब की बोतल ले जाते, वहीं पर खूब पीते, खूब आराम से मज़े से लेटते। इस तरह से इसका जीवन चल रहा होता है। मगर दोस्तों जो पत्नी होती है राधा, इसको खूब समझाती है चेतन को कि तू ऐसा मत कर, ये गलत है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये ठीक नहीं है। मगर चेतन कहाँ मानने वाला था तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर चेतन बिल्कुल नहीं मानता है, लगातार शराब पीता रहता है। चेतन रोज़ शराब छोड़ने का वादा भी करता था कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा, क्योंकि उसकी पत्नी जब उससे कहा करती तो वह वादा किया करता कि मैं शराब नहीं पीऊँगा। लेकिन दोस्तों वही ढाक के 3 पात, रोज़ कहता शराब नहीं पीऊँगा, सुबह उठते फिर से शराब पीने लगता है। अब रुचि ने देखा कि भाई जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है राधा, उसने देखा कि भाई ये सुधरने वाला नहीं है, और उसके बाद वह कहना ही बंद कर देती है। और फिर दोस्तों उसकी नज़रें मिलती हैं गांव के एक सुशांत नाम के लड़के से जो कि 30 साल का था। अब इस राधा ने समझ लिया था कि मैं भी अब ऐसा ही काम करूंगी, मुझे क्या पड़ी है इस घर से। तो उसके बाद इसका भी अफेयर चलने लगता है, डिफ़ाल्टर टाइप की है बन जाती है। एक दिन की बात होती है, जो इनकी बेटी थी रुचि, वह टॉयलेट में, शौचालय में जाती है, टॉयलेट वॉशरूम वगैरह करने के लिए। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी और जो उसमें उड़ रही थी। तो उसके बाद आकर के माँ को बताती है कि मम्मी पापा अंदर तो छत्ता लगा हुआ है। तो उसके बाद जो पापा होता है चेतन बाथरूम में जाता है और वहाँ जा कर के बाथरूम के अंदर आग जला कर रख देता है तसले में, परात में, और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। तो वह सारी मधुमक्खियाँ वहीं दम घुट करके मर जाती हैं। और उसके बाद झाड़ू लेकर के पूरे बाथरूम को साफ कर देते हैं ये लोग। और उसके बाद इस तरह से जो बाथरूम होता है, जो शौचालय होता है, वह साफ़ हो जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, उसके बाद बेटी स्कूल चली जाती है और जो पति होता है खेतों पर चला जाता है, क्योंकि ज़्यादातर खेतों पर रहा करता, वहीं पर वह शराब वगैरह पिया करता है अपने दोस्त सत्यवान के साथ। मगर आज उसका दोस्त सत्यवान उसके साथ खेतों पर नहीं गया था, और दोस्त सत्यवान का घर उसकी की बगल में था। और वह दोस्त सत्यवान अपनी छत पर जो कमरा बना हुआ था उसमें रहा करता था, और वहाँ से खिड़की में से इनका घर का आंगन, पूरा घर ज्यों की त्यों दिखा करता था। कांच वाली खिड़की थी तो अंदर की तरफ तो कुछ दिखता नहीं, लेकिन सत्यवान बाहर की तरफ देखता तो इनका घर आंगन सब कुछ दिख जाया करता था। सत्यवान अपने कमरे में सोया हुआ था, वह खेतों पर अभी गया नहीं था। अपने दोस्त चेतन से कहता है कि तू जा, अभी पहले खेतों का काम कर ले और 2-2:30 बजे मैं आ जाऊंगा, फिर अपना प्रोग्राम करेंगे शराब वगैरह पीने का। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, पीछे से ये महिला राधा अकेली रह जाती है और अब ये सुशांत के पास फ़ोन कर देती है कि आ जाओ, घर पर कोई नहीं है। तो इसका प्रेमी जो होता है सुशांत इसके घर पर आ जाता है और आकर के ये दोनों एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। और दोस्तों जैसे ही कमरे के अंदर जा रहे थे तो जो सत्यवान होता है पति का दोस्त, इनका पड़ोसी, वह
खिड़की से सब कुछ देख रहा था कि यह यहाँ पर क्या कर रहा है सुशांत, जबकि मेरा दोस्त तो अभी खेतों पर गया हुआ, उसकी बेटी पढ़ने गई है, तो मामला जनाब गड़बड़ है। तो उसके बाद सत्यवान गौर करता है उनके ऊपर, तो एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे थे, तो इसका मतलब टाँका भिड़ा हुआ था। और सत्यवान अब अपने दोस्त चेतन के पास फ़ोन कर देता है कि तू तो खेतों में लग रहा है और यहाँ पर तेरी पत्नी घर के कमरे में लग रही है, अपने प्रेमी को बुलाया हुआ है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर रखा है और मज़े से गुलछर्रे उड़ा रहे हैं तेरी पत्नी और उसका प्रेमी। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो पति होता है चेतन, वह तुरंत बाइक उठा करके घर की तरफ आ जाता है। उन दोनों का प्रोग्राम अंदर चल ही रहा था, जो राधा थी और सुशांत का, और भीतर मज़े ले रहे थे। तभी मेन गेट अंदर से बंद था, तो मेन गेट पर आकर के पति जो चेतन होता है वह उसको खुलवाने लगता है, मगर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसको अब गुस्सा आ जाता है कि सच में ये मामला है, क्योंकि चेतन पहले अपने दोस्त से कह रहा था सत्यवान से कि यार तू ऐसे ही झूठ मत, वो मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, वो तो मुझे भी समझाती है कि शराब मत पी, घर चलाती है। लेकिन सत्यवान कहता है कि अरे मैं भी बहुत अच्छा समझता था भाभी को, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा है, तू भी आकर देख ले, मेरी बातों को तू झूठ और सच मानने की तो कोई बात ही नहीं है, तू अपनी आंखों से देख लेना आकर के। तो दोस्तों अब इसको भी लगने लगता है चेतन को, जब अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलता कोई, तो अंदर कोई गड़बड़ हो रही है, और फिर गुस्से में आकर दरवाजे पर ठोकरें मारने लगता है। तो इतने में ही जो राधा होती है वो आ जाती है, दरवाज़ा खोल देती है। उसके चेहरे पर पसीने थे और वह घबराई हुई सी थी, मानो जैसे संबंध बनाकर आई हो। चेतन सब कुछ समझ जाता है, चेतन और सत्यवान भी आ चुका था। दोनों घर के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर के सुशांत को निर्वस्त्र हालत में देखते हैं, क्योंकि जो पत्नी थी वह तो यही सोचकर दरवाज़ा खोल रही थी कि उसका पति तो शाम को आएगा, शायद कोई पड़ोसी है, उसको दरवाजे से ही वापस लौटा दूंगी। तो जो उसका प्रेमी था सुशांत बिना कपड़े पहने ही आराम से मज़े से बेड पर लेटा हुआ था, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर पति और पति का दोस्त सत्यवान वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सुशांत को पकड़ करके उसके अंदर ऐसी पिटाई लगाते हैं, उसको गोला लाठी लगा देते हैं, पिटाई लगाने लगते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पर राधा को भी पीटा जाता है। आस पड़ोस के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो सुशांत को बचा देते हैं, और इतने में ही जो बेटी होती है वह भी वहाँ पर आ जाती है, जो 10वीं क्लास में पढ़ती है। सारा मामला उसको पता लग जाता है। अब तो बेटी बहुत परेशान कि मम्मी ऐसा क्यों कर रही है। और उसके बाद जो बेटी होती है वह अपने मामा के पास फ़ोन कर देती है, और जो रुचि बेटी होती है मामा राकेश के पास फ़ोन करती है, कहती है मामा इस तरह से यहाँ पर लड़ाई हो रही है मम्मी और पापा के बीच में, और जल्दी आ जाओ। तो मामा तुरंत आ जाता है, दूसरे गाँव का ही तो था। आकर के उनको समझाता है कि देखो क्या हो गया, पूरी कहानी सुनता है तो पूरे पोल पट्टी उसके सामने खुल जाती है। तो वह यही कहता है कि देखो तुम दोनों ही कोई कसर के नहीं हो, ये शराब पीता है तुम्हारा पति चेतन, और राधा से कहता है कि तुम गलत रास्ते पर चलती हो, तो तुम ही कौन सी भली हो, तुम अपने पति की बुराई करती रहती हो, तुम भी कम नहीं हो। आज मैंने तुम्हारी सच्चाई जान ली है, और मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा लड़ाई झगड़े से तो अच्छा है तुम लोग आपस में प्यार से रह लो, बातें कर लो, सुलह कर लो। और यहाँ पर दोस्तों जो भाई होता है वह इनके बीच में सुलह करवा जाता है, और कुछ प्यार से कुछ इनको धमका करके कि तुम दोनों ही एक तरह से कहते हैं डिफाल्टर हो, अच्छे से रहो, गाँव वालों को क्यों हंसाते हो अपनी ऐसी करतूतों के ऊपर। तो दोस्तों चुप हो जाते हैं। अब बात आई गई हो जाती है, चुपचाप थे। और जो चेतन होता है वो राधा से कहता है राधा तू ऐसा काम मत कर, तूने बहुत गलत किया है। राधा कहती है चेतन तू आज के बाद शराब मत पीना, तू भी बहुत गलत कर रहा है, मेरी ज़िंदगी के साथ ही लगा रहो, तुमने मेरे घर को बर्बाद कर रखा है। तो दोनों पहले तो यही कहते हैं ठीक है हम दोनों कुछ भी नहीं करेंगे। मगर कुछ दिन गुजरने के बाद जो चेतन होता है वह तो शराब फिर से पीने लगता है। अब तो राधा को भी लगता है जब यह दोबारा कर रहा तो मैं भी दोबारा करूँगी, और इस तरह से दोस्तों अब दोबारा से अपने प्रेमी सुशांत से मिलने लगती है आगे पीछे कि जब मेरा पति ही नहीं मान रहा तो मैं ही क्यों मानूँ, कल को ये कुछ कहेगा तो मैं कह दूंगी तूने भी तो मना किया था। अब दोस्तों यहाँ पर इस तरह से होड़ चल रही थी गंदे कामों की, जबकि होड़ चलनी चाहिए अच्छे कामों की, भविष्य की होड़ चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो गंदगी में उतर रहे थे वो लोग, गंदे कामों की होड़ चल रही थी। उसके बाद दोस्तों अब क्या होता है, यहाँ पर जो चेतन होता है, जो पति होता है इसका राधा का, चेतन की बहन चेतन के पास फ़ोन करती है और कहती है कि भैया तुम मेरे घर पर आ जाओ, और साथ में तुम अपनी बेटी को भी ले आना, रुचि को भी, क्योंकि तुम्हारे जीजा तो गए हैं विदेश, उनको वहाँ पर कुछ काम था, और घर में
कम से कम 4-6 भैंस हैं, 2 गायें हैं और इनके लिए चारा भी लाना पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ता है। मैं तो अकेली रह गई, अब बताओ कैसे करूँगी। तुम आ जाओ, खेतों का काम तुम कर लिया करना और घर का काम जो रुचि है वो करवा दिया करेगी मुझसे। और कुछ दिन की बात है, 6-7 दिन की, इतने में तुम्हारे जीजा आ जाएंगे और फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब जो भाई था अपनी बहन के लिए तैयार हो जाता है, अपनी बेटी रुचि से कहता है बेटी तू तो रहने दे, लेकिन इतने में राधा बोलती नहीं रुचि को ले जा, जो ननद जी हैं वो परेशान हो रही हैं तो ये भी काम कर लेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रुचि को ये लग रहा था कि अगर घर साफ़ हो जाएगा तो प्रेमी को घर में बुला लिया करूँगी, रात में कहाँ इधर उधर घूमती हूँ। अब तो दोस्तों वह रुचि को ले जाता है और वह तो अपनी बहन के वहाँ पर चला जाता है। शाम होते ही अब राधा जो होती है, शाम भी नहीं हुई थी, दिन ही था अभी, तो जो राधा होती है अपने प्रेमी पर फ़ोन करती सुशांत पर कि आ जाओ, रास्ता साफ है और घर पर ही आ जाओ। लेकिन सुशांत मना कर देता है। वो मना इसलिए करता है, वह कहता है कि तुम्हारे पति का दोस्त तो वहाँ पर है ना, सत्यवान, वो हमें देख लेगा और फिर से बवाल मच जाएगा, और इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे घर पर नहीं आऊँगा। इतने में राधा कहती है कि तुम घर पर नहीं आओगे तो खेतों पर तो चल सकते हो ना, हमारे खेतों पर ट्यूबवेल लगा हुआ है, पानी चलता है ठंडा ठंडा, कुंडी बनी हुई है, छोटा सा स्विमिंग पूल है और एक कमरा भी बना हुआ है और उसमें चारपाई भी है, वहाँ तो आ जाओगे। अब जो सुशांत होता है कहता हाँ ये बात सही है, तुम्हारे खेतों पर पहुँच रहा हूँ मैं, तुम भी आ जाओ। तो अब दोस्तों जो लड़की होती है, औरत होती है, यह हाथ में दराती लेती है, दराती लेकर खेतों की तरफ जाने लगती है कि भाई मैं चारा लेने के लिए जा रही हूँ, कुछ फसल में काम करना है। और गाँव की औरतें सुनती भी थी, देखती भी थी इसको, या कभी खेतों पर नहीं जाती थी, आज ये कैसे जा रही है। कह भी रही थी कोई सहेली जो गांव की होती है, तुम आज खेतों पर कैसे, वो कहती है मुझे थोड़ा सा काम है खेतों पर इसलिए जा रही हूँ। और उसके बाद वो खेतों पर चली जाती है। वहाँ पर उसका प्रेमी सुशांत वह भी पहुंच जाता है। दोनों अलग अलग रास्ते से गए थे जिससे किसी को कोई शक ना हो, और वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद इनको इतनी तड़प थी कि अब भाई कई दिन हो गए हैं, अब एक दूसरे से लिपट जाते हैं। वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था, ट्यूबवेल बना हुआ था, उसके पास एक कमरा बना हुआ था, कमरे में चारपाई थी और उस ट्यूबवेल के अंदर घुस जाते हैं, अंदर से दरवाज़ा लगा लेते हैं, कुंडी लगा लेते हैं। अब वहीं पर चारपाई थी और चारपाई पर ये इतनी जल्दी करते हैं, जानवरों की तरह एक दूसरे से लिपट जाते हैं, कपड़े उतार देते हैं और संबंध बनाने लगते हैं। मगर दोस्तों उसी ट्यूबवेल के कमरे के अंदर चारपाई के नीचे की तरफ, जहाँ पर पातन बोलते हैं जिसको, पातन होती हैं, एक सिराना होता है चारपाई का, एक नीचे की तरफ पातन होती है, पातन की तरफ मधुमक्खियों का छत्ता दीवार पर लगा हुआ था। वहीं जो चारपाई का पिछला हिस्सा होता है जहाँ पर लोगों के पाँव आते हैं, और संबंध बनाते वक्त ये सुशांत का पाँव उस मधुमक्खी के छत्ते को छू जाता है और मधुमक्खियाँ एकदम से उड़ती हैं। और जब वहाँ पर उड़ करके रास्ता तो उनको मिलता नहीं है, ये दोनों पड़े हुए थे नितंग बिना कपड़ों के, इन्हीं को चिपट जाती हैं और उस सुशांत के आगे पीछे, ऊपर, कमर के नीचे, पेट के नीचे सब रहा मधुमक्खियाँ खा जाती हैं। वह एकदम से निकल कर भागता है, कुंडी खोलता है, इतने में प्रेमी का समझ नहीं पाती है, वह अभी निर्वस्त्र पड़ी हुई थी, इतने में वह बाहर भागता है। इतने में ही 4-6 मधुमक्खियाँ उसके प्राइवेट पार्ट को खा जाती हैं और उसके शरीर पर, चेस्ट पर, कमर पर, सब जगह उसको खा जाती हैं। तो वह भी चीखती है, चिल्लाती है, रोती रोती बाहर भागती है। अब कपड़े अंदर थे, कपड़ों में मधुमक्खी लग गई थी। ये जैसे बाहर भागते हैं तो बाहर जो प्रेमी था सुशांत, वह तो अपने शरीर से मधुमक्खियों को छुड़ा रहा था और अभी भी मधुमक्खियाँ वहाँ पर कुछ उड़ रही थी। और इतने में प्रेमिका वहाँ जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट पर 4-6 मधुमक्खियाँ चिपकी हुई थी। तो वह भी परेशानी में थी बहुत ज़्यादा, शरीर पर चिपकी हुई थी, चेस्ट पर और पीछे गर्दन पर बहुत सारी थी। अब तो वह सुशांत जो होता है उसकी प्राइवेट पार्ट से मधुमक्खियों को छुड़ाने लगता है, एक एक करके सारे शरीर से छुड़ाता है और मार देता है उनको। लेकिन दोस्तों अब तक इस लड़की की हालत ख़राब हो चुकी थी, उसका चेहरा सूज चुका था और उसकी जो चेस्ट थी वहाँ पर भी बहुत सारे गोल गोल गांठें बन चुकी थी और प्राइवेट पार्ट भी बुरी तरह से सूज चुका था, लाल पड़ चुका था। अब तो दोस्तों यहाँ पर यह जैसे तैसे अब कपड़े पहनना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी आ सकता है। अब गांव कैसे जाए बिना कपड़ों के, लेकिन कपड़े उस कोठरे के अंदर थे, कमरे के अंदर, वहाँ पर मधुमक्खियाँ उन कपड़ों पर चिपकी हुई थी। जैसे ये कपड़ों को देखते हैं, भाई देखते हैं कैसे कर, कपड़े तो पहनने पड़ेंगे वरना तो बदनामी हो जाएगी, मधुमक्खियों ने जब भी काट लिया है। तो उसके बाद वह दरवाज़ा खोल करके कपड़ों को जैसे लेने के लिए अंदर हाथ बढ़ाते हैं, इतने दरवाज़ा खोला देखकर, क्योंकि जब ये लड़की भागी थी तो इसने दरवाज़ा लगा दिया था जिससे कि मधुमक्खियाँ बाहर ना आएँ।
और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो मधुमक्खियाँ एकदम से बाहर निकलती हैं और कपड़े ये ले नहीं पाते हैं और ज़्यादा इनके ऊपर काटने के लिए दौड़ पड़ती है। इतने में ही वहीं पर कुंडी बनी हुई थी, कुंडी में पानी था, तो ये दोनों कुंडी में कूद जाते हैं। लेकिन दोस्तों मधुमक्खियाँ तो अभी भी इनके ऊपर मंडरा रही थी। तब तकरीबन 1-2 घंटे तक ये जैसे तैसे वहाँ पर कुंडी में बैठे रहते हैं। जब मधुमक्खियाँ काटती तो नीचे हो जाते हैं और इस तरह से अपनी जान सी बचाते हैं। एक बोरी थी उसको अपने सर पर रख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा सांस लेने की जगह छोड़ देते हैं, तो बोरी में कर जो मधुमक्खी का डंक होता है वो पार नहीं निकलता है। इस तरह से अपनी जान बचाकर 1-2 घंटे तक उसमें बैठे रहते हैं और उसके बाद ये देखते हैं मधुमक्खियाँ जा चुकी हैं, तो वहीं से अब ये खड़े होते हैं उसमें से। लेकिन लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उसको किसी टाइप का रिएक्शन हो गया था मधुमक्खी का काटने से। किसी किसी को हो जाता है दोस्तों। और वह लड़का उसको ऊपर उठाता है, लेकिन वह बेहोश सी होती जा रही थी। वहाँ से 2 किसान गुजर रहे थे, वह उनको देखते हैं, अरे ये बिल्कुल बिना कपड़ों के नहा रही है। पहले तो वही ये सोच रहे थे कि भाई ये तो मज़े ले रहे हैं। वह दौड़ करके जाते हैं, लेकिन नज़दीक से देखते हैं तो उस लड़के का भी गुप्तांग वगैरह, चेहरा वगैरह सब कुछ सूजा हुआ था और लड़की का भी बहुत बुरा हाल था। कोरे गंठूले निकल रहे थे उसके मुंह पर, उसके पेट पर, उसकी पीठ पर और उसके पीठ के नीचे, पेट के आगे नीचे गुप्तांग सूजा हुआ था। अब तो वह हालत को समझ जाते हैं गड़बड़ हुई है। संबंध तो बना रहे थे लेकिन मधुमक्खियों ने काट लिया, तो वो इंसानियत निभाते हुए इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पर भर्ती करवाते हैं और पूरे गांव में फैल जाती है हवा कि भाई संबंध बनाते वक्त मधुमक्खियों ने काट लिया। तो सारे गांव में लोग हंसते हैं, पहले तो मजाक उड़ाते हैं और कर लो, और उसके बाद उसके पति को सत्यवान बताता है फ़ोन करके कि तुम्हारी पत्नी इस तरह से कांड कर रही थी खेतों में जाकर और मधुमक्खियों ने उसको अच्छी तरह से काट लिया है और हॉस्पिटल में है, हालत बहुत ख़राब है, आंखें खुल नहीं रही हैं, बेहोशी की निद्रा में है। तो पति वहाँ पर पहुँचता है जैसे तैसे अपनी बेटी को लेकर के। बेटी रोने लगती है और पति को तो एक गुस्सा था, एक उससे बिछड़ने का गम था। गुस्सा ये था कि पूरे गांव में नाक कटवा दी। लेकिन दोस्तों अब करे क्या, अब पत्नी का इलाज चलता है और बस ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे और इलाज चलता है और उसके बाद पत्नी की मौत हो जाती है। अब पति रोए या हंसे, क्या करे आखिर। चुप, अपनी आंखों में आंसू तो थे लेकिन पत्नी की बेवफाई का एक आक्रोश भी था अपने जिस्म के अंदर, आंखों के अंदर, चेहरे पर वो भाव भी था। बेटी से कहता है, बेटी चल, अब इसने जो कांड किया उसकी सज़ा इसे मिल गई है। और उसके बाद दोस्तों उसकी लाश को अंतिम क्रिया दी जाती है और गांव के अंदर बहुत सारे लोग तो हंस रहे थे और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बहुत बढ़िया हुआ, बहुत रंग ले रही थी ये औरत, बड़े मज़े ले रही थी, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो गांव के अंदर भांति भांति के लोग, तो भांति भांति की उनकी राय होती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब ये जो पिता होता है यानी कि जो पति होता है चेतन, अब ये शराब पीना छोड़ देता है, अपनी बेटी को अच्छे से उसकी परवरिश करता है, कमाता धमाता है, उसको अच्छी शिक्षा दिलवाता है। अगर यही काम ये पहले कर लेता जब पत्नी बिगड़ी नहीं थी तो क्या होता। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा मामला हो जाता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, अगर घर की परिस्थितियाँ सही नहीं है तो औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई घर में हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है पर हमारे साथ सब लोग नहीं हैं तो हम गंदे रास्ते पर उतर जाएं। गंदा रास्ता कोई रास्ता नहीं होता है, ये हमेशा नरक की तरफ ले जाता है, यानी कि ज़िंदगी को तबाह करने की ओर ले जाता है। कभी भी अवैध संबंधों में लोगों के घर बसे नहीं हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ घोटाला हुआ ही है, या तो किसी की जान जाती है या आत्मसम्मान और इज्जत तो समाज में खो ही जाती है, उसका तो पूछना ही क्या। लोग जेलों में चले जाते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं, घर तबाह हो जाते हैं, मौत हो जाती है, घरों में घास उगने लगती है, इस तरह के कांड होते हैं। आप क्या कहना चाहोगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं मुनमुन श्रीवास्तव जी, लगातार कमेंट करते हैं, गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। सूर्य प्रकाश मिश्रा जी कमेंट करते हैं, बहुत दिनों में कमेंट करना चालू किया सूर्य प्रकाश जी, आप लगातार बने रहा करें। कहते हैं बहुत सुंदर कहानी भैया जी, आजकल की लड़कियों को श्रेया से सीख लेनी चाहिए, रुदौली जिला अयोध्या से। जी बिल्कुल जी। लोकेश नागर कमेंट करते हैं रेलवे जिला 12 राजस्थान से। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। राम गोसाई कमेंट करते हैं प्रवीण बघेल से पुरी से। देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल कहते हैं बहुत ही अच्छी लगी ये कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं धीरज भाई। आर के सिंह कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी, राधे राधे। ताराचंद शर्मा जो कि राम गोसाई हैं, ताराचंद शर्मा दूसरी आईडी है इनकी, कमेंट करते हैं बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। कमलेश साहू कमेंट करते हैं भाई साहब नमस्कार जी, औरतों को
आज़ादी सिर्फ हिंदुओं ने दे दी। तो चलो ये तो अलग मैटर हो गया जी। जितेंद्र गुप्ता कमेंट करते हैं वेरी नाइस कहानी। लाखन सिंह रमावत हैं, भरत तिवारी हैं, अम्बेडकर उत्तमा राम मेघवंशी कमेंट करते हैं। उसके बाद परवेश कंबोज कमेंट करते हैं, धनराज कमेंट करते हैं, टीकम शर्मा हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, जगन्दास खारडाबंद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। नामदेव कोहली लगातार हमारे भाई लगातार बने रहते हैं। ताजिल ओमान हमारे बहन ऑस्ट्रेलिया से लगातार कमेंट करती हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।